नमस्कार दोस्तों, विजन टीचिंग एग्जाम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 जियोग्राफी के अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। इसके सारे एमसीक्यू को वन बाय वन करके समझेंगे और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आग्नेय सेल, ऑप्शन बी अवसादी सेल, ऑप्शन सी कयांत्रित सेल और ऑप्शन डी ग्रेनाइट सेल। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका सही आंसर है अवसादी सेल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द्रवित मैग्मा से बने सेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आग्नेय सेल, ऑप्शन बी अवसादी सेल, ऑप्शन सी कयांत्रित सेल और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आग्नेय सेल। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? भूपाटी, मेटल, क्रोड, स्थलमंडल। इसका सही जवाब आप दीजिए, आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोड। क्या हो जाएगा? क्रोड। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी और निचली परत को क्रोड कहते हैं। और बीच में क्या आता है? मेटल आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन सी जैव संसाधन, ऑप्शन डी मानव निर्मित संसाधन। तो बताइए इसका सही जवाब, सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सोलर सिस्टम, सौर ऊर्जा जो होती है, सौर ऊर्जा, ये क्या हो गया? नवीकरणीय संसाधन। और सोना, पेट्रोलियम और कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी है उसकी सबसे पतली जो परत है उसको क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। जो पृथ्वी की है उसकी सबसे ऊपरी परत को क्या कहेंगे? भूपर्पटी कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है प्रपटी। देखिए पृथ्वी की 3 परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें पाई जाती हैं? 3 परतें पाई जाती हैं। प्रपटी जिसको क्या कहते हैं? क्रस्ट, यह सबसे बाहरी एवं सबसे पतली परत होती है। देखिए सबसे बाहरी और सबसे पतली परत होती है। यह ठोस सेल पदार्थों से बनी होती है। दूसरा होता है मेटल, यह प्रपटी के नीचे स्थित सबसे मोटा परत है। यह अर्धद्रवित पदार्थों से बना हुआ है। देखिए ये है मेटल, ये है प्रपटी और ये सबसे लास्ट में क्या आता है? कोर आता है, क्रोड। जो सबसे नीचे हुए होता है उसको क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। जिसको कोर, देखिए कोर है, यह सबसे अंदर स्थित परत है। यह मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है, बाह्य कोर या आंतरिक कोर। 2 होते हैं, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। चलिए यहीं से समझ लेते हैं कि क्या आप जानते हैं भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण एवं भूपटल में होने वाले परिवर्तन सब पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाले गतिविधियों के कारण होते हैं। जो ये आंतरिक भाग है इसमें होने वाले गतिविधियों के कारण होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन भूकंपी तरंगों के विश्लेषण, ज्वालामुखी उद्धार एवं चट्टानों के अध्ययन के द्वारा किया जाता है। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आग्नेय शैल का उदाहरण है, बताइए आग्नेय शैल का उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बलुआ पत्थर, ऑप्शन सी संगमरमर और ऑप्शन डी चूना पत्थर। जल्दी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आग्नेय शैल का उदाहरण क्या है। ये वीडियो आपको अगर पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए, इसका सही आंसर है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आंसर आग्नेय शैल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, आग्नेय शैल कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1 प्रकार, ऑप्शन बी 2 प्रकार, ऑप्शन सी 3 प्रकार, ऑप्शन डी 4 प्रकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। क्यों? एक होता है क्या अंतर्वेदी शैल और एक होता है बहिर्वेदी शैल। इसके दो शैल होते हैं, एक होता है अंतर्वेदी शैल, अंतर्वेदी शैल, और दूसरा होता है बहिर्वेदी शैल, बहिर्वेदी शैल। दो शैल होती है। अगला क्वेश्चन, अंतर्वेदी शैल किसे कहते हैं? देखिए आ गया, अंतर्वेदी शैल किसे कहते हैं? जो पृथ्वी की सतह पर लावा के ठंडा होने से बनती है, जो मैग्मा के पृथ्वी के भीतर ठंडा होकर जमने से बनती है, जो अवसादों के जमाव से बनती है, जो अत्यधिक ताप एवं दाब से बनती है। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए इसका सही आंसर है, जो मैग्मा पृथ्वी के भीतर ठंडा होकर जमने से जो बनती है वो अंतर्वेदी शैल कहते हैं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जो ठंडा होकर जम जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? अंतर्वेदी कहेंगे। और जो पृथ्वी से बाहर निकल के और बाहर ठंडा होकर जो यहाँ पे इसके सतह पे जो ठंडा होकर जम जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? बहिर्वेदी शैल कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया, बहिर्वेदी आग्नेय शैल किसे कहते हैं? जो मैग्मा के पृथ्वी के भीतर ठंडा होकर जमने से बनती है, जो पृथ्वी की सतह पर लावा के ठंडा होकर जमने से बनती है, जो अवसादों के जमाव से बनती है, जो अत्यधिक ताप एवं दाब से बनती है। इसका सही आंसर दीजिए। अभी हमने ऊपर बताया है हमने कि जो प्रॉपर्टी जो पृथ्वी की सतह पर लावा के ठंडा होने से जो बनती है उसे हम क्या कहते हैं? बहिर्वेदी कहते हैं। ये बाहर पृथ्वी के सतह पर बनेगी, और जो अंतर्वेदी होती है वो कहाँ बनती है? पृथ्वी के भीतर बनती है। इसका ऑप्शन बी यानी ख सही है। अगला क्वेश्चन, अवसादी शैल किसे कहते हैं? जो मैग्मा से ठंडा होकर जमने से बनती है, जो अवसादों रेत मिट्टी कंकड़ आदि के जमाव या एवं संघनन से बनती है, जो अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण बनती है, जो केवल ज्वालामुखी विस्फोट से बनती है। इसका सही जवाब है आंसर ख। चलिए अगला क्वेश्चन, अवसाद किसे कहते हैं? क मैग्मा के ठंडा होकर बनने ठोस पदार्थ से, ख चट्टान के टूटने से बने रेत मिट्टी कंकड़ आदि के छोटे छोटे कणों से, ग पिघली हुई चट्टानें, घ पृथ्वी के सबसे भीतरी परत। इसका सही आंसर दीजिए कि अवसाद किसे कहते हैं। देखिए चट्टानों के टूटने से बने रेत मिट्टी कंकड़ आदि के छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अवसादी शैल का उदाहरण है। ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी बलुआ पत्थर, ऑप्शन डी संगमरमर। सही आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में।
तो इसका सही आंसर है बलुआ पत्थर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। शब्द की उत्पत्ति। इग्नियस, इग्नियस लैटिन शब्द है इग्नियस जिसका अर्थ है अग्नि से बना हुआ है। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द है सेडिमेंटम से जिसका अर्थ है स्थिर। मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोसिस से मिलकर बना है जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। देखिए ये आग्नेय शैल के लिए है और ये अवसादी शैल के लिए है और ये कायांतरित शैल के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन। कायांतरित शैल किसे कहते हैं? जो मैग्मा के ठंडा होकर जमने से बनती है, जो अवसादों के जमाव एवं संघनन से बनती है, जो अत्यधिक ताप एवं दाब के प्रभाव से पहले से बनी शैल में परिवर्तन से बनती है, जो केवल ज्वालामुखी विस्फोट से बनती है। बताइए। तो इसका सही आंसर है ग। जो अत्यधिक ताप एवं दाब के प्रभाव से पहले से बनी शैल में परिवर्तन से बनती है उसे हम क्या कहते हैं? अवसादी शैल। अवसादी शैल को एक ऐसे भी कह सकते हैं, सॉरी कायांतरित शैल कहते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाती है, यानी उच्च ताप और दाब के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन। कायांतरित शैल के उदाहरण है। ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी संगमरमर और ऑप्शन डी बलुआ पत्थर। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगमरमर। जैसे इसमें क्या होता है कि चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। इसमें परिवर्तित हो जाता है, संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन। नीफे किसका मिश्रण होता है? नीफे देखिए ऑप्शन ए निकिल और फेरस का, ऑप्शन बी तांबा एवं लोहा का, ऑप्शन ग एल्युमिनियम एवं सिलिका का, ऑप्शन घ सोना एवं चांदी का। इसका सही आंसर दीजिए। देखिए सही आंसर ए है निकिल एवं फेरस का। देखिए ये निकिल और लोहे का भी मिश्रण होता है, कहीं कहीं इसको निकिल और लोहे भी लिखा जाता है। चूंकि हम एनसीईआरटी बेस पढ़ा रहे हैं तो एनसीईआरटी में निकिल प्लस लोहा भी है और इसके साथ साथ निकिल और फेरस भी है। इसे हम क्या कहेंगे? नीफे कहेंगे। ये नीफे का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन। सियाल, सियाल किसका मिश्रण होता है? बताइए। ऑप्शन ए सिलिका एवं एल्युमिनियम का, ऑप्शन बी निकिल एवं फेरस का, ऑप्शन डी सी तांबा एवं लोहा का और ऑप्शन डी सोना एवं चांदी का। बताइए सियाल किसका मिश्रण है? देखिए जो सियाल होता है ये सिलिका तथा एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? सिलिका तथा एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन। देखिए पृथ्वी का आंतरिक भाग है, ये स्लाइड में ले लिए ताकि आप लोग समझ सकें। महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है, महाद्वीप है, महासागर है, महासागरीय प्रॉपर्टी है। अच्छा इसको हमने क्यों लिया है बता सकते हैं आप? देखिए महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। जो अभी हमने आपको पढ़ाया है कि सिलिका और एल्युमिनियम का क्या है? मिश्रण है। तो ये किससे होता है? महाद्वीपीय। ये महाद्वीपीय प्रॉपर्टी से होता है। और आगे जब पढ़ेंगे हम तो पता चलेगा कि महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सीमय कहते हैं। ये किससे बनी किसकी प्रॉपर्टी होती है? महासागरीय प्रॉपर्टी होती है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए सीमा, सीमा किसका मिश्रण होता है? तो अभी हमको आपको बताया है कि सिलिका और मैग्नीशियम का। किसका? सिलिका और मैग्नीशियम का होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये महासागर की प्रॉपर्टी में मुख्य रूप से पाया जाता है। और महाद्वीप की प्रॉपर्टी में क्या पाया जाता है? सियाल पाया जाता है, सिलिका और
एल्युमिनियम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खनिज किसे कहते हैं? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका निश्चित रसायन संगठन एवं भौतिक गुण होते हैं। केवल जीव जंतुओं से प्राप्त पदार्थ, केवल मानव द्वारा निर्मित पदार्थ और केवल मिट्टी एवं रेत। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक संगठन एवं भौतिक गुण होते हैं। ये क्या है? ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। दक्कन का पठार किस शैल से बना हुआ है? ऑप्शन ए आग्नेय शैल, ऑप्शन बी अवसादी शैल, ऑप्शन सी कायांतरित शैल, ऑप्शन डी संगमरमर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए दक्कन का पठार जो है किससे बना हुआ है? बेसाल्ट से बना हुआ है। दक्कन का पठार किससे बना है? बेसाल्ट से बना है। और ये किसका उदाहरण है? आग्नेय शैल का। अगला क्वेश्चन। शैल चक्र किसे कहते हैं? ये है शैलों के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में लगातार परिवर्तन होने की प्रक्रिया, केवल आग्नेय शैल के बनने की प्रक्रिया, केवल अवसादी शैलों के बनने की प्रक्रिया, केवल कायांतरित शैलों के बनने की प्रक्रिया। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। शैलों के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में लगातार परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शैल चक्र कहते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया करके इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा प्रॉपर्टी है। 1% हिस्सा ही क्या है? प्रॉपर्टी है। 84% मेंटल और 15% हिस्सा क्रोड का है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। अगला देखिए पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा क्या है? पृथ्वी है। पूरे पृथ्वी का 1% हिस्सा क्या है? पृथ्वी है। और 84% हिस्सा क्या है? मेटल है। और 15% हिस्सा क्या है? क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। चलिए ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद।